विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। आज हम कक्षा 11वीं में जो प्रकरण 5 है, शिक्षक के नाम पत्र, अब्राहम लिंकन द्वारा लिखित यह पत्र की हम आज चर्चा करेंगे। अब्राहम लिंकन का जन्म सन 1809 और उसकी मृत्यु सन 1865 में हुई थी। अब्राहम लिंकन का जन्म अमेरिका में केंटक राज्य के होडनविले के फरवरी सन 1809 में एक अत्यंत गरीब परिवार में हुआ था। वे अपने प्रयत्न से विभिन्न स्थानों से पुस्तकें मंगाकर रात को चूल्हे की आग के प्रकाश में पढ़कर ज्ञान प्राप्त करते थे। स्व अध्ययन द्वारा पढ़ाई करके इलिनॉइस में वकील का पदभार संभाला। सन 1854 में रिपब्लिकन पार्टी का नेतृत्व किया तथा 1860 में अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने। बचपन से ही शक्तिशाली लिंकन ने देश को सदा दो भागों में बंटने से बचाया तथा भयंकर रूप से अमानवीय गुलामी प्रथा से भी देश को मुक्ति दिलाई। इसलिए इन्हें आज़ादी का मसीहा कहा जाता है। यह पत्र अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र के अध्यापक को लिखा है, जिसमें अब अध्यापक के द्वारा किसी विद्यार्थी को ईमानदारी, विवेकशील, परिश्रमी, धैर्यवान, आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ अपने विचार स्वयं बनाने पर बल दिया गया है, ताकि उसको अपने आप पर भी पूरा विश्वास हो। पत्र में वर्णित शाश्वत जीवन मूल्य आज भी प्रासंगिक है। यह मूल पत्र का हिंदी पद्य में रूपांतरित रूप है। पत्र शैली में लिखा गया यह पाठ वास्तव में प्रेरणादायक है। देखते हैं लिंकन अपने पुत्र के अध्यापक को, अपने पुत्र के शिक्षक को पत्र में क्या सूचनाएं, क्या मशवरा, क्या सलाहें देते हैं। आदरणीय गुरुजी, सभी आदमी न्यायप्रिय नहीं होते सभी सत्यनिष्ठ। मेरा बेटा सीखेगा यह कभी न कभी, मगर उसे यह भी सिखाइए, दुनिया में हर बदमाश की तरह होता है एक साधुत चरित पुरुषोत्तम भी। स्वार्थी राजनैतिक होते हैं दुनिया में जैसे होते हैं, उसी तरह पूरी जिंदगी निछावर करने वाले नेता भी। यहाँ जो पहला खंड है उसमें लिंकन ने अपने पुत्र के शिक्षक को कहा है, आदरणीय गुरुजी, मैं जानता हूँ कि हमारे इस दुनिया में कई तरह के आदमी होते हैं, कई तरह के लोग होते हैं। आज हम देखते हैं वे सभी न्यायप्रिय नहीं होते। कभी भ्रष्टाचार भी हो जाता है, कभी अन्याय भी करते हैं। सभी लोग एक तरह के नहीं होते और सभी सत्यनिष्ठ भी नहीं होते। दो प्रकार के मनुष्य होते हैं इस दुनिया में, असत्य का साथ देने वाला और सत्य का साथ देने वाला। कोई सत्यवादी होता है तो कोई असत्य से आगे बढ़ने की आकांक्षा रखता है। ये सभी मैं जानता हूँ, मगर मेरा बेटा ऐसी व्यक्ति के संपर्क में ज़रूर आएगा, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं। तो कभी न कभी मेरा बेटा यह भी सीखेगा। तो क्या करना है?
तो उसे यह भी सिखाइए कि दुनिया में हर बदमाश की तरह होता है एक साधुत चरित पुरुषोत्तम भी। सभी बदमाश नहीं होते। मेरे पुत्र को आप यह सिखाइए कि आज के जो आज हम देख रहे हैं दुनिया में व्यापक भ्रष्टाचार है, अन्याय है, चोरी लूटपाट मारामारी हो रही है, लेकिन सभी लोग ऐसे नहीं होते, सभी भ्रष्टाचारी नहीं होते, सभी अन्यायवादी नहीं होते, सभी असत्यवादी नहीं होते। आप मेरे पुत्र को यह सिखाइए। स्वार्थी राजनीतिक होते हैं दुनिया में, जैसे राजनीतिक लोग जो है वो कोई राजनीतिक लोग स्वार्थी होते हैं। अपने स्वार्थ के कारण ये राजनीतिक लोग कुछ नहीं देखते, कुछ देखते नहीं। वो अन्याय भी करते हैं, भ्रष्टाचार भी करते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन कोई न कोई एक साधु चरित पुरुषोत्तम भी होता है संसार में, दुनिया में। तो मेरे पुत्र को यह बताइए कि सभी ऐसे नहीं होते, कोई एक साधु चरित पुरुषोत्तम भी होता है जो न्यायप्रिय हो, सत्यवादी हो। ऐसा स्वार्थी राजनीतिक होते हैं दुनिया में, जैसे होते हैं उसी तरह पूरी जिंदगी निछावर करने वाले नेता भी दुनिया में स्वार्थी राजनीतिक नेता भी होते हैं। तो कोई राजनेता ऐसा भी होता है जो अपनी पूरी जिंदगी देश के लिए न्योछावर कर देता है। ऐसा भी नेता होता है कि लोगों का कल्याण के लिए, लोगों की प्रगति हो इसलिए, और देश का कल्याण के लिए, देश की प्रगति के लिए, देश का स्वमान बचाने के लिए ऐसा भी कोई राजनेता होता है जो अपनी पूरी जिंदगी निछावर कर देता है। मेरे पुत्र को आप यह बताइए, यह सिखाइए। आगे क्या कहते हैं? होते हैं घात में दुश्मन अगर, तो सहायक मित्र भी होते हैं। मैं जानता हूँ सभी बातें झटपट नहीं सिखाते बनती, फिर भी हो सके तो उसके मन में जमाइए। पसीना बहाकर कमाया हुआ एक पैसा तक फोकट में मिले हंडे से ज़्यादा मूल्यवान है। सिखाइए उसे कैसे झेलते हैं हार, और सिखाइए जीत की खुशी को स्वयं से मनाए। यह सिखाइए मेरे पुत्र को, हे शिक्षक, हे गुरुजी, मेरे पुत्र को यह सिखाइए कि दुनिया में चाहे हजारे दुश्मन होते हैं, हमारे सामने दुश्मनों की फौज सारी उतर पड़ी होती है, तो एक सहायक मित्र भी होता है। सभी दुश्मन नहीं होते, कोई एक सहायक मित्र भी हमारी मदद के लिए अवश्य तैयार होता है। मैं जानता हूँ सभी बातें झटपट नहीं सिखाई जाती, ये बातें ऐसे हैं वो झटपट नहीं सीखी जाती, मैं यह जानता हूँ, किंतु फिर भी हो सके तो उसके मन में जमाइए। आप उसके मन में यह बातें जमाइए, थोड़ा करके वह एक दिन ये सब सीख जाएगा। पसीना बहाकर कमाया हुआ एक पैसा फोकट में मिले अंडे से ज़्यादा मूल्यवान है। फोकट में हमें पूरा हंडा मिल जाए, पूरा खजाना मिल जाए, किंतु पसीने से बहाकर, पसीना बहाकर कमाया हुआ एक पैसा ज़्यादा मूल्यवान है। मेरे पुत्र को, मेरे बेटे को आप यह समझाइए, यह सिखाइए। हमें रातों रात धनपति नहीं बनना है, रातों रात करोड़पति नहीं बनना है। धीरे करके हम अपने पसीने की कमाई से हमें स्वामानी जीवन जीना है। हमें कोई खजाना नहीं लूटना है, हमें रातों रात धनवान नहीं बनना चाहिए। हमें पसीना बहाकर पैसा कमाना चाहिए, अन्याय से हमें धन नहीं कमाना चाहिए। आप उसे यह सिखाइए, उसे कैसे झेलते हैं हार, और मेरे पुत्र को आप यह भी सिखाइए कि हार कैसी झेली जाती है, हार कैसे सहन हो। जीवन में निष्फलता आती रहेगी तो हार और जीत एक
पयु के दो पासे है, तो हार झेलना उसे सिखाइए। सहन शक्ति होनी चाहिए, हार वो सहन कर सके, ऐसा उसे सिखाइए। निष्फलता से वह निराश न हो जाए, ऐसा सिखाइए। और सिखाइए जीत की खुशी भी, और उसे जीत की खुशी भी सिखाइए। कैसे जीत की खुशी हम व्यक्त कर सकते हैं? हमें घमंड नहीं करना चाहिए, हमें गर्व अभिमान नहीं करना चाहिए, किंतु हमें जीत की खुशी कैसे मनानी है वह भी सिखाइए। और अपनी जीत की खुशी को वो स्वयं मनाए, ऐसा उसे सिखाइए। अगर आप में ताकत हो तो उसे ईर्ष्या देश से दूर रखना सिखाइए। हे शिक्षक, हे गुरुजी, अगर आप में जो ताकत है तो मेरे पुत्र को ईर्ष्या द्वेष भाव से दूर रखना सिखाइए। वो किसी का द्वेष न करे, किसी की ईर्ष्या न करे, सिखाइए उसे। अपना हर्ष संयम से दिखाए, अपनी खुशी, अपना हर्ष, अपना आनंद वो संयम से दिखाए, घमंड न करे, उसे यह सिखाइए। सिखाइए उसे अपना हर्ष संयम से दिखाए। कहना गुंडों से मत डरना, उसे यह कहिए। सामने कोई गुंडा आ जाए, बदमाश लोग आ जाए तो उसे मत डरे। अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग आएंगे, कुछ बदमाश का संपर्क होगा, कुछ गुंडों का संपर्क होगा, तो उसे यह सिखाइए कि ऐसे गुंडों से हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें झुकाना सबसे आसान होता है। ऐसे गुंडे लोगों को, ऐसे लोगों को झुकाना सबसे आसान होता है। ऐसे मतलबी, ऐसे गुंडे लोगों को झुकाना सबसे आसान होता है। हमें उसे डरना नहीं चाहिए। जो हम डर गया सो मर गया। ऐसे लोगों से डरना नहीं चाहिए, हिम्मत से हमें उसका मुकाबला करना चाहिए। जितना बन पड़े दिखाया कीजिए उसे, जितना बन पड़े दिखाया कीजिए उसे पुस्तक भंडार का अद्भुत वैभव। उसे पुस्तक भंडार का अद्भुत वैभव दिखाओ तुम, कि पुस्तक क्या चीज़ है, पुस्तक वैभव क्या है, वह उसे दिखाइए, उसे समझाइए। पर साथ ही साथ दीजिए उसके जो को जरा फुर्सत की सृष्टि को सनातन सुंदरता महसूस कर पाए। और साथ ही साथ उसे ऐसी फुर्सत भी दीजिए कि वह सृष्टि की सुंदरता देख सके, उसका अनुभव कर सके, प्रकृति की सुंदरता देख सके, ऐसा उसे समय दीजिए। अस्तु, नमस्कार। आगे की समझ हम अगले पाठ में देखेंगे, अगले भाग में देखेंगे। जय भारत, जय जय गरवी गुजरात।